राधे राधे दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं तो हूँ ही अच्छी, इसीलिए तो आपके सामने एक नई इन्फॉर्मेटिव जो है वीडियो लेके आई हूँ अपने सामने। जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी वो मैंने ई ऑक्शन के बारे में आपको बताया था कि ई ऑक्शन में आप कैसे प्रॉपर्टीज़ देख सकते हो कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो ई ऑक्शन के थ्रू नीलाम होने वाली है, और उसके बारे में आप कैसे अपने डिटेल्स देख सकते हो। जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बिड लगाने से पहले चाहिए होती है कि कहाँ उसकी लोकेशन क्या है, उसका प्लान क्या है, साइट का किस यूज़ की जो प्रॉपर्टी है वो सेल आउट हो रही है। तो मतलब ये सारा जो डिटेल था वो मैंने बता दिया था आपको फर्स्ट पार्ट में कि आप कैसे देख सकते हो। तो आज मैं बताऊंगी कि आप ई ऑक्शन के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो इसके लिए जो पूरा प्रोसीजर है मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके समझाऊंगी कि कैसे आप ना इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको अपना जो एसएसओ का जो लॉगिन है वो करना पड़ेगा। अगर आपकी एसएसओ आईडी नहीं बनी हुई है तो आपको पहले एसएसओ में रजिस्टर करना पड़ेगा, अपनी आईडी बनानी पड़ेगी। तो जैसे ही आप एसएसओ में आईडी बनाओगे उसके बाद अपडेट प्रोफाइल में जाना है। अगर आपकी ऑलरेडी आईडी बनी हुई है तो आप पहले अपडेट प्रोफाइल में जाओगे और अपना नाम, ईमेल, आधार, आईडी वगैरह सब दोबारा चेक करोगे, क्योंकि यही सारी इन्फॉर्मेशन आपकी जो ई ऑक्शन की जो प्रोफाइल बनेगी उसके अंदर अपडेट होगा। तो मतलब आपको ये पूरा एक बार क्रॉस चेक करना है, नाम, ईमेल आईडी, आधार नंबर, पर्सनल जो भी इंफॉर्मेशन है वो। देन अगर आपने ये अपडेट कर लिया है उसके बाद आप है ना सबसे पहले सिटीज़न ऐप्स जो G2C वाला जो सेकंड नंबर पे आता है, मतलब आप अपने एसएसओ आईडी जब खोलोगे ना तो यहाँ पे है ना तीन बहुत सारे वो बताएंगे आपको ऑप्शंस। तो उसमें पहला तो G2G आता है, दूसरा G2C आता है। मतलब जो गवर्नमेंट वाले हैं, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में हो तो उसका G2G भी आएगा और G2C भी आएगा। और आप अगर नॉर्मल हो, आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो आपकी सिर्फ G2C प्रोफाइल आएगी। तो G2C प्रोफाइल में आप जैसे जाओगे यानी वहाँ पे जो G2C में जो जनरली जो ऐप्स दिखते हैं वो है नॉर्मल सिटीज़न वाले, मतलब गवर्नमेंट टू सिटीज़न जो ऐप रहते हैं वो वाले ऐप सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो उसमें आप अर्बन सर्विसेज को सिलेक्ट करोगे। अर्बन सर्विसेज में जब जाओगे आप तो ये देखिए, मतलब मैं आपको बता रही हूँ एक वो पूरा वो कि जैसे जो गवर्नमेंट वाले हैं उनके इससे ऊपर एक और प्रोफाइल दिखती है वो G2G वाली। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो और वो आईडी आपकी जो एसएसओ आईडी है वो गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड नहीं है, आप नॉर्मल सिटीज़न हो, तो आपकी ये वाली G2C वाली आईडी खुलेगी। और उसमें आप जब यहाँ पे सर्च करोगे, अगर आपके ऐसे आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो अदर एक्टिव ऐप्स में जाके आप सर्च करना। अदर एक्टिव ऐप्स में जाओगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको अर्बन सर्विसेज का वो दिखेगा। आप देख पा रहे हो ना कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पे आप देखोगे कि है ना ई ऑक्शन के आप जैसे ही इसको अर्बन सर्विसेज को सिलेक्ट करोगे तो आपकी जो संबंधित जो ई ऑक्शन की प्रॉपर्टी है उसके रिलेटेड आपको विस्तारित सूचना भी मिल जाएगी, और जो उनसे रिलेटेड जो भी ऑफिसर्स हैं उनके मोबाइल नंबर, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जब आप अर्बन सर्विसेज पोर्टल के अंदर जाओगे तो वहाँ पहुँचते ही आपको है ना जो सिटीज़न सर्विसेज का जो वो आपको ऐसा लिंक खुलेगा, उसके अंदर आप ई ऑक्शन में सब्सक्राइब करोगे सबसे पहले। तो मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके बताती हूँ इसको। ये देखिए, ये सिटीज़न सर्विसेज अवेलेबल के अंदर आप जाओगे और यहाँ पे आएगा आपको ई ऑक्शन का ऑप्शन। तो यहाँ पे आके आप यहाँ पे सब्सक्राइब पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपको ये इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपको अपना यूआईटी या डेवलपमेंट अथॉरिटी जो भी आपकी है, जैसे आप जयपुर के रहने वाला तो अब आप जयपुर में कोई प्रॉपर्टी देख रहे हो तो आप जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी सेलेक्ट करोगे। अगर आप कहीं और हो तो उस वाली डेवलपमेंट अथॉरिटी को सेलेक्ट करके देन आपको इस डिक्लेरेशन पे क्लिक करके देन आपको क्लिक करना है प्रोसीड टू सब्सक्राइब पे। देन आपको ये इंटरफेस खुलेगा आपके प्रोफाइल का। अगर आप पहले से ही ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते रहे हो तो आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी डेवलप होगी। अगर आप नए हो तो आपको यहाँ पे ऐड न्यू प्रोफाइल पे जाना पड़ेगा अपनी प्रोफाइल अपडेट करने के लिए, अपनी नई प्रोफाइल बनाने के लिए।
यहाँ आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि आप किस टाइप की प्रोफाइल बनाना चाहते हो। यहाँ पे 2 ऑप्शन है कि इंडिविजुअल प्रोफाइल बनाना चाहते हो या नॉन इंडिविजुअल प्रोफाइल बनाना चाहते हो। तो उस हिसाब से आप अपनी प्रोफाइल अपडेट करें। अब इसमें इन्फॉर्मेशन जो भी मांगा है वो आपको इसमें डालनी पड़ेगी, लाइक पापा का नाम, पेन नंबर क्या है, आपका एड्रेस क्या है, ये सारे और उससे रिलेटेड आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे इसमें अपलोड करने पड़ेंगे। अगर जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उसको वेरीफाई करेंगे, अगर वो सही होंगे तो आपकी प्रोफाइल अनुमोदित हो जाएगी। अगर कोई इसमें से कमी रहती है तो आपको नोटिफिकेशन आपके फ़ोन मोबाइल नंबर जो आपने अपनी उसके अंदर प्रोफाइल के अंदर डाला था उस पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और फिर आपको इसकी सूचना मिल जाएगी कि आपकी प्रोफाइल अभी तक इनकम्प्लीट है। तो जब आप सारी सूचना डाल चुके होंगे, सारी इन्फॉर्मेशन डाल चुके होंगे, तो आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको सेव एज ड्राफ्ट जब चूज़ करोगे उसके बाद आप उसको सबमिट करना नहीं भूलना है। आपको उसको सबमिट कर देना है। अगर आपने सबमिट कर दिया है फिर भी आप एक बार माय प्रोफाइल में जाके उसका स्टेटस ज़रूर चेक कर लेना कि उसमें ड्राफ्ट लिखा आ रहा है या सबमिटेड लिखा आ रहा है। ये आप देख पा रहे हो माय प्रोफाइल में जैसे स्टेटस बता रहा है ना सबमिटेड, इस तरीके से आएगा। तो रही बात, अब नेक्स्ट हम पेमेंट के ऊपर चलते हैं कि आप ईएमडी अमाउंट जमा करवा दोगे उसके बाद आपका रिफ़ंड कैसे आएगा। तो आपको एक रिफ़ंड अकाउंट बनाना पड़ेगा अपना न्यू। अगर आपने आपकी जैसे पहली प्रोफाइल है तो आपको ऐड न्यू रिफ़ंड अकाउंट ऑप्शन में जाना पड़ेगा और वहाँ जाके आपको अपना बैंक अकाउंट का प्रूफ और जो भी डिटेल्स वो मांगेंगे वो सारी आपको वहाँ पे डाल के फिर उसको सेव और सबमिट करना पड़ेगा। ये देखिए, ये ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपको अपना अकाउंट टाइप, बैंक नेम, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, मतलब ये सारी डिटेल्स आपको डालनी है और सेव और सबमिट पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपका रिफ़ंड अकाउंट आपने देख लिया, आप उसका स्टेटस देख लेना वो अप्रूव हो चुका है कि नहीं। अगर अप्रूव हो गया है देन आपको माय ऑक्शन पे जाना है। माय ऑक्शन वाले उस पे ऑप्शन पे जाके देन आप अपने डेवलपमेंट अथॉरिटी जो भी आपने चूज़ की है उसके अंदर जो भी ये ऑक्शन में जो चल रहा है अभी प्रेजेंट वो ऑप्शंस आपको वहाँ पे दिख जाएंगे और आपको उसमें चूज़ कर लेना है आपको जिसमें पार्टिसिपेट करना है। ये इंटरफेस आप देख रहे हो, यहाँ पे आप माय ऑक्शन पे क्लिक करोगे, कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा एंड देन यहाँ पे अपनी यूआईटी आप सिलेक्ट करोगे, व्यू ऑक्शन पे जाओगे तो आप देख लो कि इतने सारे आपको ऑक्शंस के वो ऑप्शंस दिख जाएंगे। अपकमिंग कौन सा है, अभी ऑनगोइंग कौन सा चल रहा है, कौन सा अचीव हो चुका है और सारे जो अचीव ऑक्शंस है वो उनकी डिटेल्स आ जाएगी। तो अपकमिंग में या रनिंग में आप जाओगे तो वहाँ पे आप देख लोगे कि अभी कौन कौन से वो चल रहे हैं अभी रनिंग में, वो आपकी डिटेल्स आ जाएगी और आप उसको अगर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप पार्टिसिपेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप पार्टिसिपेट पे क्लिक करोगे तो आपको उस ऑक्शन, जिस प्रॉपर्टी का ऑक्शन हो रहा है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको डिटेल्स शो हो जाएगी। तो आप उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट डिटेल जो भी जानना चाहते हो वो सारा देख के अगर आप सेटिस्फाई हो चुके हो देन इस पार्टिसिपेट वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे आप पार्टिसिपेट को चूज़ करोगे जो पार्टिसिपेट वाले ऑप्शन पे तो आपको अपना प्रोफाइल चूज़ करना है। आप ईएमडी की जो पेमेंट है वो किस मोड में करोगे आपको वो चूज़ करना है। देन आप अपना रिफ़ंड अकाउंट जो आपने डाल रखा है इन्फॉर्मेशन वो चूज़ करना है और प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको अपना यूज़र प्रोफाइल सेलेक्ट करना है। आप किस टाइप में पेमेंट करना चाहते हो, नेफ्ट में करना चाहते हो या आरटीजीएस में करना चाहते हो, ऑनलाइन में करना चाहते हो, वो सारी आपसे ऑप्शंस आपसे यहाँ मांग लेगा। उसके बाद आपको किस अकाउंट में अपना रिफ़ंड चाहिए वो चूज़ करके देन प्रोसीड बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो एक बार आपने अगर इस मोड का चयन कर लिया या नेफ्ट या आरटीजीएस अगर मोड आप चूज़ कर ले तो भुगतान के लिए तो आपको दूसरा आप वो पेमेंट मोड आप चेंज नहीं कर सकते। आपको एक स्लिप जारी हो जाएगी जिसमें आपको बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर मिलेगा जिसमें आपको पेमेंट करना है। इसके अंदर जो खाता संख्या जो स्लिप में रहेगी वो प्रॉपर्ली आपको देख के प्रॉपर्ली लिखनी, सही तरीके से लिखनी पड़ेगी और आपको देखना है उसमें, क्योंकि ये जो वो रहेगा आपको जो टाइम मिलेगा ये वन टाइम ही रहेगा, आपको एक बार इसको यूज़ कर सकते हो। तो जब आप है ना आप अपना पेमेंट कर चुके होंगे तो आप माय ऑक्शन में जाना, वहाँ पे माय ऑनगोइंग ऑक्शन में जब जाओगे यानी बिड रूम वाले ऑप्शन में जब जाओगे तो आपको वो
ऑक्शन प्रॉपर्टी दिखाई देगी जिसके लिए आपने पेमेंट किया है, जिसको आपने चूज़ किया है। तो अब जैसे वो प्रॉपर्टी दिखाएगी आपको यहाँ ऑप्शन आएगा बिड नाउ करके, तो आप बिड नाउ करके वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। आप एक बिडिंग रूम में एंटर कर जाओगे, आप जहाँ पे बिडिंग हो रही होगी। तो उसमें आपका जो फ़िलहाल मतलब उसमें जैसे आप रूम में एंटर करोगे तो आपको आपका बिड जो रैंक है उस टाइम का वो, और कितना आप अमाउंट डालना चाहते हो वो सारा आपको उसमें आपको डालना पड़ेगा कि आप कितने अमाउंट से बोली लगाना चाहते हो। तो वो करके और आप बिड नाउ वाले ऑप्शन पे दबा दो बटन। और अगर आपको बाद में उसकी राशि बढ़ानी है तो आपको प्लस का ऑप्शन शो करेगा माय न्यू बिड में, तो आप वहाँ पे भी अपना है ना वो क्या बोलते हैं पैसे बढ़ा के लगा सकते हो बिडिंग में। ये देखिए इसमें वो पूरा हो गया कि आप प्रॉपर्टी डिटेल क्या है। और यहाँ पे आपको है ना न्यू बिड वाले ऑप्शन में आप कम करना चाहते हो या ज़्यादा करना चाहते हो वो सारा ऑप्शन है। और फिर जैसे आप अपना ये चूज़ कर लोगे उसके बाद बिड नाउ पे आप क्लिक कर देना। जैसे ही बिड ख़त्म होगी उसके बाद कौन जिसको भी ये मिला है उसको है ना एक SMS आ जाएगा, एक मेल आ जाएगा कि कौन इसमें किसको मिला है, या प्रॉपर्टी किसको नहीं मिला है। वो उसके बाद SMS आ जाएगा तुरंत ही, तो उससे पता चल जाएगा कि हाँ आप उसमें सफल आवेदक हो कि नहीं। वो जो सफल आवेदक होगा उसको 15% का जो पेमेंट है वो SMS और ईमेल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। और माय डैशबोर्ड में जाके आप अवॉर्डेड ऑक्शन शेड्यूल और पेमेंट सेक्शन में जाके आपको उसके अंदर आपको ये पेमेंट का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। तो ये था पूरा प्रोसीजर जो आप ई ऑक्शन में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, उससे रिलेटेड क्या प्रोसीजर रहता है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना पड़ता है, किस तरीके की प्रोसीडिंग रहती है, वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। बाकी मैं और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ लेके आती रहूँगी। आप प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं और अच्छे वीडियोस आपके साथ सामने लेके आ सकूं। धन्यवाद।